हाय चिल्ड्रन, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू लर्न फॉरवर्ड। और आज हम करवा रहे हैं आपकी पुस्तक उजास हिंदी पाठमाला क्लास 1 से कौन सा चैप्टर, चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है झूला। जी हाँ, झूला। और ये बच्चों एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है। और इस कविता में हम बहुत ही मजे, झूला तो सभी बच्चों को बहुत मजा आता है ना, झूला झूलने में। इधर से उधर, उधर से इधर, कितना अच्छा लगता है ना? तो चलिए अब हम झूला कविता शुरू करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों ये देखिए, ये कविता है। ये बच्चा अपनी मम्मी से इस झूले के लिए बोल रहा है कि मेरे को झूला कर दो और मैं खूब बजे बजे से झूलूंगा और बड़ा मजा आएगा। मैं इस झूले से इतनी दूर झूलूंगा, ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली और कलकत्ते पे झूल रहा हूँ, और ऐसा लगेगा जैसे नीचे धरती झूल रही है। और रिमझिम बादल जो आएंगे वो आएंगे और मैं उन बादलों का पानी लूटूंगा। तो आपको कविता कैसी लगी? अच्छी लगी ना? और अब हम चलते हैं आगे। इस कविता में क्या क्या पूछा गया है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, शब्द अर्थ। झूला, झूला का अर्थ है रस्सी या चेन से बंधी एक सीट, जिस पर बैठकर कोई भी आगे पीछे ऐसे ऐसे झूल सकता है। और मजा, मजा का अर्थ है आनंद। अम्मा, अम्मा किसको बोलते हैं? अम्मा अपनी माँ को या मम्मी को। डाली का अर्थ है शाखा। और दल बादल यानी कि बादलों का एक समूह। और अब हमसे इन्होंने प्रश्न पूछा है। सबसे पहले पूछ रहे हैं, झूले के नीचे की धरती क्या कर रही है? झूले के नीचे की धरती ऐसा लग रहा है जैसे वो भी झूल रही है। रिमझिम रिमझिम क्या बरस रहा है? रिमझिम रिमझिम बादल बरस रहा है, पानी बरस रहा है। झूला आपको कौन कौन सी लगे जगह ले जाएगा? झूला आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको वो दिल्ली और कलकत्ता लेके जा रहा है। और अब हमारा है नीचे प्रश्न, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले है ऊ, और हमने यहाँ पे लिख दिया प, तो क्या बन गया? ऊपर। और फिर क, और उस बाद खाली है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कल क कलकत्ता। फिर रि म झी म रिमझिम, और ये खाली ब्लॉक है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? बादल, बादल। और यहाँ पे आ गया आसमान। और हमने ये अधूरे शब्दों को पूर्ण कर दिया, पूरा कर दिया। अब पूछा गया कि सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। लड़का किससे झूला लगाने की बात कह रहा है? बहन से, बुआ से, या अम्मा से? किससे कह रहा है? वो अपनी अम्मा से कह रहा है, तो हमने अम्मा के आगे सही का निशान लगा दिया। फिर है झूले पे बैठकर लड़का किसको छूना चाहता है? झूले पे बैठ के डाली को, पत्तों को, या आसमान को? झूले पे बैठ के वो चाहता है कि मैं आसमान को छूऊं, तो हमने आसमान के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हम बढ़ते हैं आगे। चित्र को देखकर उसके नाम से रेखा खींचकर मिलाइए। यहाँ पे चित्र बने हैं। सबसे पहले बना है, क्या बना हुआ है? ये एक बच्चा जो है वो झूले पे झूल रहा है, यानी कि झूला बना है। तो हमने झूला, देखो कहाँ लिखा हुआ है, ठेला, ये रहा झूला, तो हमने झूले को झूले से मिला दिया। उसके बाद ये क्या बनी है? ये तो एक गठरी लग रही है, और ठेला, पेड़, ये रही गठरी। और ये क्या है? ये तो पेड़ बना है, और पेड़ कहाँ लिखा है? ये लिखा है पेड़। और आखिरी में किसकी चित्र बना है? आखिरी में बना है ठेला। और ठेला कहाँ लिखा था? ठेला सबसे ऊपर, तो हमने ठेला को ठेला से मिला दिया, मिलान कर दिया। अब क्या है? छुपने के लिए इन खाली जगह में दिए गए चित्रों के नाम लिखें।
सबसे पहले ये क्या है, पेड़, पेड़ के नीचे। और ये क्या बनी है, ये बनी है एक मेज। तो मैंने लिख दिया मेज के नीचे। और ये क्या बनी है, ये तो बनी है खाट, यानी कि हमने यहाँ पे लिख देंगे खाट के नीचे। और ये क्या बने हुए हैं, ये बने हुए हैं पेड़ बने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेड़ भी कह सकते हैं हम इसको, झाड़ी भी कह सकते हैं। तो हमें ये झाड़ी ज्यादा सही लग रही है क्योंकि यहाँ पे तो पेड़ हमने पहले से लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, झाड़ी के, क्योंकि अभी झाड़ियां है ना, तो झाड़ी के पीछे। अब आ गया है यहाँ पे पकड़म पकड़ाई, यानी कि ठा से ठेला, माँ से मछली, छा से छतरी, और ना से क्या होगा बच्चों, ना से तो मुझे नल दिखाई दे रहा है, तो मैंने ना से नल मिला दिया। और अब क्या बच गया, अ से अलमारी भी है और अ से अनार भी है, तो हमने अ से अनार के आगे ये मिलान कर दिया। अब है ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखिए जो उसमें आते हैं। जैसे छा से इन्होंने मछली लिख दी, माँ से भी मछली लिख दिया। और हम ठा, ठा से क्या आता है, जो चित्र बना हुआ है, ठा से ठेला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ठा से ठेला। और अब क्या है, अ से कौन कौन से नाम है, अ से अलमारी, और अनार। हाँ, तो हमने लिख दिया अ से अलमारी और अ से अनार। और अब हमारे पास जो है अक्षर है वो क्या है, वो है न। तो न से हमने लिख दिया नाव, नाव बनी है ना, ये न से नाव, पानी भी बना हुआ है, और न से नल, तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे, न से नल और न से नाव। ठीक, और अब हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। आगे कौन सा प्रश्न है, आगे हमसे पूछा गया है, आगे पूछा गया है क्या यहाँ मछली दो बार लिखा है, क्या किसी और चीज का नाम भी दो बार लिखा है, ये आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि किसी और का नाम भी दो बार लिखा है। इसके बाद है मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन और बगीचा। आपने झूले देखे होंगे, लेकिन आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं, हमने कहाँ कहाँ देखे हैं, हमने पार्क में भी देखा है, स्कूल में भी देखा है, बगीचे में नहीं देखा, और मेला में भी देखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेला, स्कूल, और ये भी मेला है, और पार्क, ये भी पार्क है। घर के आंगन में नहीं देखा हमने, तो हम यहाँ पे एक बार और यहाँ पे क्या लिख देंगे, में पार्क ही लिख देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी बच्चा पार्क में ही घूम रहा है। तो हमने यहाँ पे झूला देखा है, पार्क में देखा है, मेला में देखा है, और स्कूल में देखा है। घर के आंगन में झूला बहुत कम होता है, जिनका घर बहुत बिग होता है, बहुत बड़ा होता है, उनके घर में झूला होता है, अदरवाइज घर में झूला बहुत कम होता है। अच्छा, अब है बताइए इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। बच्चों, आप लोग टायर पे झूल सकते हो, फाटक पे झूल सकते हो, झाड़ू, दरी, डाली, मेज, अलमारी, या पैर वाला झूला। अब आपको लिखना है कि आपको किस वाले झूले पे झूलने में मजा आता है। मुझे उस पर झूलने में मजा आता है, आपको किस पर झूलने में मजा आता है। मुझे मुझे आपको किस पर झूलने में मजा आता है, मुझे फाटक पर झूलने में मजा आता है।
मुझे कहाँ झूलने में डर लगता है? मुझे टायर पर झूलने में डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, फिसल के मुड़ के गिर ना जाए। मुझे टायर पर झूलने में डर लगता है। मुझे उस पर झूलने में डांट पड़ती है। किस पर झूलने में डांट पड़ती है? अगर अलमारी को पकड़ के झूलते हैं तो उसमें डांट लग सकती है, कि मम्मी डांट सकती है कि अलमारी गिर जाएगी और मैं चोट लग जाएगी, तो मुझे अलमारी पर झूलने में डांट पड़ती है। तो ये था हमारा प्रश्न, और इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यही समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ बहुत जल्दी आपके पास आते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।